हेलो दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर और आज हम अर्थव्यवस्था एक परिचय यानी अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है धन का शास्त्र। अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन एवं उससे संबंधित सभी पक्षों का समग्र अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। अर्थशास्त्र में क्या होता है कि धन से संबंधित जितने मामले होते हैं उसके संबंध में सभी पक्षों का एक विश्लेषणात्मक एवं अध्ययन करते हैं। अर्थशास्त्र के प्रमुख जो स्तंभ क्या हैं, अर्थशास्त्र किन किन स्तंभों के ऊपर काम करता है, वो है सबसे पहले है उत्पादन, दूसरा है उपभोग, तीसरा है वितरण और चौथा है विनिमय, पांचवा है लोकवित्त। आधुनिक अर्थशास्त्र में उपयुक्त परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक नई संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है, जैसे रिवेन्यू यानी राजस्व, जन कल्याण पब्लिक वेलफेयर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड, विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज, बैंकिंग आदि। अर्थशास्त्र जो होता है आइकोनोमिया यानी ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका आइसोकोस प्लस नोमोस से बना है। आइकोस का मतलब होता है डोमेस्टिक और नोमोस का मतलब होता है मैनेजमेंट। आधुनिक अर्थशास्त्र में उपयुक्त परंपरागत क्षेत्रों के अध्ययन के साथ साथ अनेक संकल्पनाओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की परिभाषा के संबंध में विद्वानों के मत। अनेक विद्वानों ने अर्थशास्त्र के बारे में अपने अपने मत व्यक्त किए हैं। सबसे पहले आते हैं अल्फ्रेड मार्शल। अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। अर्थशास्त्र के अंदर मनुष्य के व्यवहार को स्टडी किया जाता है, अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं। उसके बाद आते हैं एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की परिभाषा कहती है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। उसके बाद आते हैं रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र एक विज्ञान है जो मानव व्यवहार तथा उसकी आवश्यकताओं नीड्स, इच्छाओं डिजायर्स एवं उपलब्ध संसाधनों के वैकल्पिक प्रयोग के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। इसमें सबसे आसान जो इजी डेफिनेशन है वो है एडम स्मिथ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो एडम स्मिथ ने सबसे स्टिक जो है इसकी परिभाषा दी है। एडम स्मिथ को इकोनॉमिक्स का पिता भी कहते हैं, अर्थशास्त्र का पिता भी कहते हैं। एडम स्मिथ इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इकोनॉमिक्स। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र की परिभाषाएं। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की सहायता से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है। व्यक्ति, फर्म, सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती हैं और यह चयन संसाधनों के उपयोग से समाज को किस तरीके से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। एडम स्मिथ 1723 से लेकर 1790 तक को अर्थशास्त्र का जनक, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है।
उनकी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस 1776 में से ही शास्त्रीय अर्थशास्त्र क्लासिकल इकोनॉमिक का उद्भव माना जाता है। उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी 1776 में, इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस। अर्थशास्त्र को हम दो रूपों से पढ़ते हैं, एक विज्ञान के रूप में एज ए साइंटिफिक और एक दूसरा है कला के रूप में। विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र विषय का क्रमबद्ध अध्ययन, एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द सब्जेक्ट, पूर्व अनुमान पर आधारित, विभिन्न नियमों का पालन एवं प्रतिपादन, कार्यकारण प्रभाव के संबंधों की व्याख्या। ये अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में। दूसरा है अर्थशास्त्र एक कला के रूप में, दैनिक जीवन से संबंधित, व्यवहारिकता से संबंधित, कार्यकुशलता से लक्ष्य पूर्ति, दैनिक जीवन से कलात्मक संबंध। प्रोफेसर सैमुअल्स के अनुसार अर्थशास्त्र कला समूह में प्राचीनतम तथा विज्ञान समूह में नवीनतम एवं सभी सामाजिक विज्ञानों की रानी है। इकोनॉमिक्स इज द ओल्डेस्ट ऑफ द आर्ट्स, द न्यूएस्ट ऑफ द साइंस एंड इंडीड द क्वीन ऑफ ऑल द सोशल साइंसेस। साधारण भाषा में धन अर्थ से संबंधित सभी मानवीय गतिविधियां अर्थशास्त्र के अध्ययन की विषय वस्तु है। इन मानवीय गतिविधियों को किसी एक व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह के द्वारा संपन्न किया जा सकता है। उदाहरण के लिए व्यक्ति के द्वारा किसी वस्तु की खरीदारी करना व्यक्तिगत स्तर की आर्थिक गतिविधि है। इसी प्रकार किसी परिवार, सरकारी या निजी कंपनी द्वारा की गई गतिविधि सामूहिक आर्थिक गतिविधि कहलाती है। अर्थशास्त्र से संबंधित प्रमुख पुस्तकें: प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स 1890, अल्फ्रेड मार्शल इसके राइटर हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंसेस 1932, रॉबिन्स इसके राइटर हैं। द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट, J.M. किन्स की ये है। तो हमने आज छोटा सा विषय पढ़ा अर्थव्यवस्था एक परिचय, जिसमें हमने इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, अलग अलग इकोनॉमिस्ट के द्वारा उसकी परिभाषा को पढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी परिभाषाएं पढ़ी और अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में, कला के रूप में पढ़ा। थैंक यू सो मच।